नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय होगा, शिक्षक नेता अमित विक्रम ने मंत्री के सहायक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है तबादले को लेकर। चर्चा इस पर भी होगी। चर्चा सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की भी होगी जिसके जद में मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षक आ चुके हैं। अगर बिहार में भी उस पर अमल हुआ और करना ही होगा तो बिहार के भी हजारों शिक्षकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और साथ ही बात हम फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एक बार फिर से 25 तारीख को जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान की करने जा रहे हैं। शुरुआत हम अमित विक्रम के इस फेसबुक पोस्ट से कर रहे हैं। उसने लिखा है कि शिक्षा मंत्री के जो निजी सहायक हैं या जो उनके सेक्रेटरी हैं वो रोजाना 2-4 लोगों का ट्रांसफर कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर आरोप के साथ। अगर ये सच है तो वाकई में सुनील कुमार के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। वैसे सुनील कुमार इस तरीके के मामले को लेकर कोई पहली बार विवादों में नहीं गिरेंगे। कई बार इस तरीके की चर्चाएं हुई हैं। वैसे ईमानदार पदाधिकारी के रूप में उनकी गिनती होती रही है कभी किसी दौर में। अब वो बात नहीं रही। अभी बहुत तरह के मामले में वो खुद घिरे हुए हैं। ऐसे में तबादले के आड़ में धन उगाही की बात बेहद ही गंभीर है, क्योंकि शिक्षक जिस तरीके से तबादले को लेकर आग्रही है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जैसे भी हो जाए तबादला मेरा करा दीजिए। हम तो देखते हैं ना कि भाई अगर हम कह दें किसी को कि हम तबादला कर देंगे तो लाख रुपया देने को भी तैयार हो जाएगा और 1-2 नहीं लाइन लग जाएगा कि संतोष जी हमारा करा दीजिए। बताइए, आश्चर्य की बात है। क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है ना जो शिक्षकों की परेशानी का कारण आज भी बना हुआ है, जिसका लाभ अगर हो रहा है तो फिर मंत्री का सिर उठा रहा है। हमें लगता है कि अमित विक्रम के इस सोशल पेज पर जो उन्होंने लिखा है उस पर संज्ञान लेना चाहिए मंत्री को कि ये स्थिति क्यों है। और अगर ये स्थिति है तो फिर तो बहुत दुखद स्थिति है कि शिक्षकों के तबादले का अगर खेल मंत्री के सेल से हो तो फिर विभाग में किस अनुशासन का पालन होगा भाई? कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी? तब देखना दिलचस्प होगा कि इस खबर के बाद क्या वाकई में मंत्री जी के जो सेल के वो अधिकारी हैं जिस पर अमित विक्रम सीधा हमला बोल रहा है, अपने कार्यशैली में सुधार लाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। और उन सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे जो एक खास तरीके की परीक्षाओं को में शामिल नहीं होने वाले हजारों शिक्षकों की नौकरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मतलब आप सीटेट बीटेट जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं उस तरीके की परीक्षाएं पास जो नहीं है उनको अब नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ये चीजें चलनी शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरह की परीक्षा आपको क्वालिफाई रहना ही होगा, चाहे जिस परिस्थिति में आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इससे बहुत सारे शिक्षक उसके जद में आ सकते हैं। और जब से ये खबरें आई है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो किया है उसकी हम कॉपी भी चला रहे हैं। ये आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। तो बिहार में से हजारों शिक्षक जो अभी तक इस तरीके की कोई भी डिग्री नहीं ली है बहाल हो गए, और बहाल हो गए तो समझे कि नौकरी मिल गई, प्रमोशन पाते चले गए, राजकर्मी भी बन गए। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं जता रहा है कि आने वाले समय में शिक्षकों को लेकर अगर कोर्ट का ये ओपिनियन है कि भाई शिक्षक पढ़े लिखे होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो शिक्षक पात्रता के लिए जो होनी चाहिए उसमें वो पास होनी चाहिए, अगर ये कोर्ट का ओपिनियन है तो बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षकों का की नौकरी पर तलवार लटकती दिख रही है जो सक्षमता परीक्षा देने से यह कहकर बचते रहे कि हमको इसकी जरूरत क्या है।
क्योंकि कोई एक आदमी चला गया तो समझ जाइए खेला हो गया। चलिए अब चलते चलते बात हम फर्जी बहालियों को लेकर 25 तारीख से फिर से अभियान चल रहा है। फिर उन्हीं लोगों को नोटिस दिया जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से नोटिस दी जा रही है जिनको। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कई जगहों पर उम्र कम करके, एक बार दो बार मैट्रिक पास करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो शिक्षक बने हुए हैं जिनकी डबल डिग्री है, 2 बार मैट्रिक पास है, 2 बार इंटरमीडिएट पास है, 2 बार ग्रेजुएशन किया है, और ऐसे तमाम साक्ष्य मौजूद है जिला में। तो निगरानी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बहाने जो चीजें कर रही है ना, उससे फर्जी शिक्षक बाहर होने वाला नहीं है। वो बार बार कुछ न कुछ एस्केप खोज ही लेता है। जरा उन शिक्षकों का जांच कर लीजिए ना जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा, उन पर जांच कर लीजिए ना। बहुत शिक्षक, हजारों शिक्षक ऐसे मिल जाएंगे आज भी जो जिनका अभी एज होगा 50-55 और सर्टिफिकेट में 40 में था। हैरान रह जाएंगे, सदैव उपस्थित हो जाएगा तब पहचान लीजिएगा कि भाई ये उम्र कैसे हो जाएगा। 10-10 बरस उम्र करके दोबारा मैट्रिक परीक्षा पास किए हुए हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का डिग्री जो अभी भी जांच के दायरे से बाहर है, अधर में है। तो ये अगर आप करते हैं तो फिर समझिए कि ये एक रूटीन प्रोसेस हो गया। जिस रूटीन प्रोसेस के सहारे आप चाहते हैं कि फर्जी शिक्षकों को हटा दें, ये बस हाई कोर्ट का जजमेंट के बाद निगरानी की जांच, ये सारी चीजें चलती रह गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 75,000 का फोल्डर गायब, गिनती करते रहिए, उससे समाधान निकलने वाला नहीं है। अगर वाकई में फर्जी शिक्षकों को निकालने की चाहत है तो फिर तो कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर इस तरीके से कोई मतलब नहीं है। और एक बात और कहते हैं, चलते चलते ये भी सुन ही लीजिए, ये जो अभी बन रहा है ना तबादले को लेकर नीति बनाने के लिए जो कमेटी गठित हुआ है, आप अपने संघ के लोगों को कहिए कि उस कमेटी को रिप्रेजेंट करें, अपनी बात रखें, जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसे तबादले की नीति बने, उसको जो शिक्षक एसोसिएशन के नेता हैं, जो विधान पार्षद हैं, उनसे मिलिए, वो अपनी और क्या चाहते हैं, किस तरीके का प्रावधान चाहते हैं, ये लिख कर दीजिए। और तब जाके अगर नीति में कोई स्पष्टता आती है तो फिर आपके लिए बेहतर होगा। ये बात आपको समझनी होगी, नहीं तो फिर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, तबादला को लेकर नियमावली बनता रहेगा, और जो जिस शिक्षक को जरूरत है वो शिक्षक रोड पर घूमते रह जाएंगे, उनका तबादला नहीं होगा, और जो रसूख वाले लोग हैं उनका तबादला हो जाएगा। तो चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।